Hello students. In previous video we have taken nearly 32 questions. Now this will be our final video of this exercise 2.2. Without wasting time, let's start this remaining questions. So here you have question number 33. As you can see the options here, the Roman numbers VII, X, VIII, XIV. अगर हम इसे इंटरनेशनल न्यूमरल में लिखेंगे तो ये बनेगा 7, ये बनेगा 10, ये बनेगा 8 और ये बनेगा 14। जैसे हम देख रहे हैं तो 10, 8 और 14 ये तीनों भी नंबर 2 से डिविजिबल है और ये इवन नंबर है, और एक ही ऐसा नंबर है 2 से डिविजिबल भी नहीं है और ये ऑड नंबर है, और यही हमारा ऑड वन आउट नंबर है, that is the VII, 7, that is ऑप्शन नंबर 1। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Here's the question. Now you can see on the screen VI, VII, IX, XII. Let us see. VI means 6, VII 7, IX that is the 9, and XII that is the 12. Here also if we are going to see 6, 9 and 12, these are the multiple of 3, and that means these 3 numbers divisible by 3, and that is what we have to see. और एक ही नंबर है जो इस रूल को ब्रेक कर रहा है, वो है 7। रिलेटेड रोमन नंबर कौन सा है? VII, एंड दैट इज आवर आंसर, ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको एक नंबर दिया, उसके बाद बीच में फिर से ब्रैकेट में दूसरा नंबर है और लास्ट में एक नंबर है। फिर से हम अभी दूसरा नंबर भी लिख लेते हैं, जैसे कि 12 ब्रैकेट में 14 बाहर 5, फिर 14 ब्रैकेट में 12 है बाहर 6, फिर 11, फिर ब्रैकेट में 8 और फिर बाहर 7। यह होता 9 है और 3 है। तो अगर हम ए नंबर से ये 3 माइनस करते हैं तो कितना आता है? 6। किया सब्ट्रैक्शन। अभी 6 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बीच वाला नंबर आएगा? अगर हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 6 2 ज़ा 12। एक लॉजिक हम फॉलो करके देखते हैं। पहला नंबर 12 माइनस 5, 12 से 5 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 7। उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 आएगा। रूल फॉलो हो रहा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 14 माइनस 6 कितना? ऑब्वियसली 8, 8 2 ज़ा 16, बट यहाँ पर 12, मतलब ये जो नंबर है ये रूल ब्रेक कर रहा है। हम अगला नंबर देखें। 11 माइनस 7 4, 4 मल्टीप्लाई 2, मतलब ये भी फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब 1 2 और 3, ये तीनों नंबर ये सेम रूल फॉलो कर रहे हैं। रूल क्या है? लॉजिक क्या है? आखिरी नंबर से पहला नंबर माइनस करो और उसका डबल बनाओ, वही डबल नंबर बीच वाला नंबर होना चाहिए, तो ही ये लॉजिक फॉलो होगा। जैसे 9 माइनस 3 6, 6 का डबल 12, यहाँ पर आप बीच में देख सकते हो 12 है। तो इस तरीके से 3 नंबर्स में फॉलो हुआ, 3 ऑप्शंस में। एक ही ऑप्शन है जो फॉलो नहीं कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 3, 14 12 6, और यही हमारा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी हम यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि लास्ट के नंबर से पहला नंबर हमने माइनस किया और जो आंसर आता है उसका डबल किया, ठीक है। अभी और एक लॉजिक यहाँ पर बनेगा। बीच वाले नंबर हमें बहुत बड़े मिल रहे हैं। जैसे आप पहला नंबर देखते हो तो यहाँ पर 3 है, उसके बाद 91 है, उसके बाद 4 है, फिर देखो 2 है, उसके बाद 36 है, उसके बाद 3 है, फिर 6 है, 217 है, 1 है, यहाँ पर 2 है, 133 है, 5 है। तो बीच वाले नंबर हमें बड़े मिल रहे हैं। तो जब भी ऐसे बड़े नंबर होंगे तो हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी कि हो सकता है यहाँ पर स्क्वायर, क्यूब, इस तरीके का कुछ रूल फॉलो हुआ हो। कि होता क्या है, जैसे मान लो ये लास्ट वाला डिजिट और ये पहला डिजिट, दोनों का हम अगर यहाँ पर क्यूब निकालेंगे तो 3 का क्यूब और 4 का क्यूब, तो 3 का क्यूब क्या है? 27, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3,
3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। आगे है 4, 4 का क्यूब, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो 7 + 4 11, कैरी 1, 1 + 2 3, 3 + 6 9, 91। और हमें ये बीच वाला जो नंबर मिल रहा है ना, कौन सा आपको यहाँ पे दिख, यही है 91। इसका मतलब लॉजिक फॉलो हो रहा है। लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है? लास्ट वाला डिजिट, पहला डिजिट, इनका क्यूब और उस क्यूब का एडिशन, ये यहाँ का लॉजिक है। तो जब हमें लॉजिक, तो हम अगला देख, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर 2 का क्यूब अगर हम लेंगे तो 2 का क्यूब 2 2 2, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, प्लस 3 का क्यूब क्या कहता है? 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 8 + 27 35। यस, बट ऑब्वियसली वी आर हैविंग हियर 36, तो मतलब है कि ब्रेक करने वाला कौन है? यही नंबर है ना। चलो फिर भी हम आगे वाले नंबर चेक कर। 6 का क्यूब, 6 का क्यूब क्या है? 216, प्लस 1 का क्यूब 1, दैट इज द 217। अगर ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमारा आंसर 217 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर भी रूल फॉलो हो रहा है। अगला है 2 इन ब्रैकेट 133 एंड 5, तो हमें यहाँ पर 2 और 5 का क्यूब देखना है। तो 2 का क्यूब हमें क्या मिल रहा है? 8, और 5 का क्यूब 125, तो 125 प्लस 8 133, दैट इज़ व्हाट वी आर हैविंग हियर। हमें वो नंबर मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी ये रूल फॉलो हो रहा है। तो जैसे ये पूरे ऑप्शंस में हमने देखा 391 4, 6 217 1 और 2 133 5, ये तीन ऑप्शन में ये रूल फॉलो हुआ। रूल क्या है, लॉजिक क्या है कि आखिरी डिजिट का और पहले डिजिट का क्यूब है और वो उसका जो एडिशन है वो एडिशन बीच वाला नंबर है। तो ये फॉलो नहीं करने वाला कौन है? यस, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2, 2 36 3, और यही हमारा आंसर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। अभी यहाँ पर हमें रोमन न्यूमरल और उससे रिलेटेड इंटरनेशनल नंबर्स भी दिए हैं। जैसे कि वी को हम क्या कहते हैं? 5 कहते हैं। वी ट्रिपल आई को क्या कहते हैं? 8 कहते हैं। आई एक्स, मान लो जब भी आई पीछे लिखा जाता है तो उसको माइनस किया जाता है। तो एक्स का मतलब क्या है? 10, और आई का मतलब 1, तो ये 10 - 1 क्या होना चाहिए? 9। लेकिन ऑप्शन में हमें आई एक्स का मीनिंग 11 दिया है। रखते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमें है वी आई का मतलब 6। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं कि आई एक्स का वैल्यू जो कि 9 होना चाहिए वो यहाँ पर 11 दिया है, तो इसका मतलब ऑड वन आउट कौन सा हुआ? ऑब्वियसली आई एक्स, यही हमारा ऑड वन आउट है और यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे ही आपने यहाँ पर नंबर्स देखे तो नंबर 4 डिजिट नंबर्स है, तो यहाँ पर लॉजिक कौन सा बन सकता? असेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर का लॉजिक बनेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर का लॉजिक बनेगा, या फिर लास्ट डिजिट और फर्स्ट डिजिट का एडिशन बीच वाला नंबर आएगा, ये भी लॉजिक बन सकता है। अभी हमें यही देखना है। जैसे हम यहाँ पर इन नंबर्स के डिजिट देख रहे हैं, जैसे कि पहला नंबर है 5 4 6 7, दूसरा है 3 5 7 8, तीसरा है 1 2 4 7, चौथा है 4 6 7 9। तो यहाँ पर देखो पहले डिजिट में 5, उसके बाद 4, उसके बाद 6 और 7, ये इसमें तो कोई ऑर्डर फॉलो नहीं हो रही। डिजिट 3 है, 3 के बाद बड़ा नंबर 5, उसके बाद 5 से बड़ा 7, 7 से बिग डिजिट 8, यानी कि यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रही है। कौन सी ऑर्डर फॉलो हो रही है? इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रही है। जैसे नीचे का नंबर ले लो 1 2 4 7, सेम यहाँ पर भी फॉलो हो रही है इंक्रीजिंग ऑर्डर। लास्ट वाला नंबर देखते हैं 4 6 7 9, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी यही इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो हो रहा है। इसका मतलब ये जो तीन नंबर हमें दिख रहे हैं, ये तीन नंबर में जो डिजिट्स है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि स्मॉलर टू बिगर ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, और एक ही ऐसा नंबर है जिसमें ये ऑर्डर फॉलो नहीं हो रही है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो वही नंबर है,
वही हमारा ऑड वन आउट है, और वो है ऑप्शन नंबर 1, 5, 4, 6, 7। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे पास है 10, दूसरा है 28, तीसरा है 6 और चौथा नंबर है 14। अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, तो यहाँ पर तो सारे के सारे नंबर 2 से डिविजिबल है, 10 हो, 28 हो, 6 हो या 14 हो, तो डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा। अच्छा, हम अगर स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पर हमें स्क्वायर नंबर भी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो मान लो 2 का स्क्वायर है तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 का स्क्वायर तो 4 आएगा, ये नहीं दिख रहा है। अगर 3 का स्क्वायर देखेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 9 भी यहाँ पर नहीं है, तो मतलब ये स्क्वायर नंबर भी नहीं है। अगला कंसेप्ट हम जब देखेंगे यहाँ पर, तो अगर मैं देखने जा रहा हूँ तो प्राइम नंबर, तो यहाँ पर प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि हर नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर है प्राइम नंबर के। तो ट्राइंगुलर नंबर, हम अब देखते हैं ट्राइंगुलर नंबर। जैसे कि मुझे यहाँ पर ट्राइंगुलर नंबर दिख रहा है, यहाँ पर दिया है 10, तो 10 ट्राइंगुलर नंबर है। देखो 10 ये ट्राइंगुलर नंबर कैसे है? ट्राइंगुलर नंबर क्या कहते हैं? ट्राइंगुलर नंबर द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, जैसे कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अगर हम इनका एडिशन करेंगे तो हमें देखो 10 मिल रहा है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, यानी कि फोर्थ ट्राइंगुलर नंबर को 10 है। अच्छा, थोड़ा आगे जाएंगे हम, अगर हम यहाँ पर आगे देखेंगे 28, तो जैसे कि 28 एक, ये भी एक क्या है? ट्राइंगुलर नंबर है। कैसे ट्राइंगुलर नंबर है? इसके फैक्टर्स निकालने पर कंसेक्यूटिव नंबर्स का एडिशन करके देखो 28 आता है क्या? अगर आया तो ये ट्राइंगुलर नंबर है। हम यहाँ पर एडिशन करके ही जाएंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7। चलो देखते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15 प्लस 6 21 प्लस 7 28। इसका मतलब ये भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। आगे चलते हैं 6, 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6। इसका मतलब ये भी एक ट्रायंगुलर नंबर है। कौन सा ट्रायंगुलर नंबर है? 6, थर्ड ट्रायंगुलर नंबर। अगर 28 तो सेवंथ ट्रायंगुलर नंबर ये क्या है? 28 है। लेकिन जब हम देखते हैं 14, तो जब हम 14 को देख रहे हैं तो ये एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, ये एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं है। तो अगर ये ट्रायंगुलर नंबर नहीं है तो हमारा ऑड वन आउट भी क्या है? यही है। 3 ट्रायंगुलर नंबर है, तो जो चौथा ट्रायंगुलर नंबर नहीं है, इसका मतलब वो रूल ब्रेक कर रहा है, वो लॉजिक ब्रेक कर रहा है, इसीलिए वही हमारा ऑड वन आउट है, ऑप्शन नंबर 4, 14। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर से हमें यहाँ पर बड़े नंबर्स दिए हैं, आप देख पा रहे हो। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पर नंबर है 5 2 3 6, 9 2 9 6, 1 1 7 8, 7 1 9 3। तो जैसे ही बड़े नंबर्स है तो हमें एक चीज़ फिर से देखनी है, हम इसके पहले भी रूल फॉलो कर चुके हैं कि लास्ट वाला डिजिट, अब जब बड़े नंबर्स में जब रूल फॉलो करते हैं तो लास्ट वाला डिजिट और फर्स्ट वाला डिजिट, इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखो बीच वाला नंबर आता है क्या? इसका एडिशन करके देखो बीच वाला नंबर आता है क्या? अच्छा, इसका स्क्वायर निकाल के देखो, उसका डबल करो, ये बीच वाला नंबर ये भी नहीं फॉलो हो रहा है। और देखो आगे जाओ, सब्ट्रैक्शन का रूल देखो इसके अंदर। जैसे कि अब हम यहाँ पे देखेंगे 5 मल्टीप्लाइड 6, ओके, 5 6 ज़ा 30, 30 में से अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये तो 23 आ रहा है, मतलब ये तो रूल यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है। और कुछ होता है क्या? चलो देखते हैं। हमने कहा था एडिशन वाला रूल करना है, तो 5 प्लस 6 11, 11 मल्टीप्लाई 2 22, लेकिन यहाँ पर क्या है? 23 है। 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 कितना होता है? 15, है ना? 15 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 30, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? 29। और आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है? 1, यहाँ पर 8, है ना? तो जैसे हम यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस 8 9, 9 मल्टीप्लाई 2 18, यहाँ पर भी एक कम है क्योंकि यहाँ पर 17 दिया है। आगे चल 7 3, 7 प्लस 3 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, लेकिन यहाँ पर क्या है? 19, यहाँ पर भी एक कम है। इसका मतलब अगर हम ये रूल देखेंगे कि लास्ट वाला डिजिट प्लस फर्स्ट वाला डिजिट दोनों का एडिशन, उसका डबल करो और उससे जो आने वाला आंसर है एक सब्ट्रैक्ट करो। जैसे 9 प्लस 6 15 का डबल यानी कि मल्टीप्लिकेशन,
30 माइनस 1 29। तो ये रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। कैसे? 9 प्लस 6 15, 15 मल्टीप्लाई टू 30, 30 माइनस 1 29, जो कि हमारा बीच वाला नंबर है। तो मतलब ये भी लॉजिक यहाँ पर फॉलो हो रहा है। आगे हमने जैसे देखा 1 प्लस 8 9, 9 मल्टीप्लाई टू 18, 18 माइनस 1 17। सेम 7 प्लस 3 10, 10 मल्टीप्लाई टू 20, 20 माइनस 1 19। यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर 3 डिजिट में 3 जो नंबर है उसमें हमारा ये रूल फॉलो हो रहा है कि लास्ट वाला डिजिट और फर्स्ट वाला डिजिट दोनों का एडिशन करो, उसका डबल बनाओ और उससे एक सब्ट्रैक्ट करो। तो ये एक लॉजिक है, ये फॉलो हो रहा है 3 डिजिट 3 नंबर्स में। इसका मतलब वो 3 रूल फॉलो करते हैं और फॉलो ना कर ऊपर वाला जो कि है 5 2 3 6, इसके अंदर डबल प्लस 1 वाला रूल है। मतलब फर्स्ट और लास्ट डिजिट का एडिशन मल्टीप्लाई 2, लेकिन यहां पर सब्ट्रैक्शन की एक ऐड, तो इसका मतलब यही ऑर्डर रूल फॉलो कर रहा है। आंसर है 5 2 3 6, ऑप्शन नंबर 1। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 3 डिजिट वाले नंबर्स है। तो मोस्टली जब हम देखते हैं कि 3 डिजिट वाले नंबर्स, तो इसके अंदर आप देखो डिविजिबिलिटी रूल देख सकते हो, मल्टीपल देख सकते हो, उसके बाद प्राइम नंबर्स हो, कई बार तो आप देख सकते हो कि स्क्वायर नंबर्स हो, है ना। तो चलो हम देखते हैं अभी। तो जैसे हमारे पास यहाँ पर हमें दिया है पहला 203, ये नंबर दिया है ना। तो 203 जैसे ही हम देख रहे हैं तो 203 ये का मल्टीपल है, ये है 29 का मल्टीपल। किसका मल्टीपल है? 29 का। 29 7 जा 203। अच्छा, आगे चलते हैं 319। तो 319 भी जब हम देखेंगे तो ये भी 29 का ही मल्टीपल है। 29 मल्टीप्लाइड बाई 11, दैट इज द 319। और आगे चलते हैं 261। तो ये भी क्या है? 29 का ही मल्टीपल है। 29 9 जा 261। उसके बाद है 188। ये नंबर 29 का मल्टीपल नहीं है और इसीलिए यही हमारा ऑड वन आउट है। अच्छा, कि 203, 319, 261 ये 29 के मल्टीपल है। इसका मतलब कि ये तीनों नंबर को 29 से डिवाइड कर सकते हैं। तो रूल क्या बना कि 3 नंबर 29 से डिवाइड होते हैं, एक नंबर 29 से डिवाइड नहीं होता, और वही हमारा ऑड वन आउट है। ऑप्शन नंबर 4 188। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा क्वेश्चन। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें दिए हैं फ्रैक्शंस। हमें क्या दिए हैं? फ्रैक्शंस। पहला फ्रैक्शन हमें दिया 2/8, फिर दिया 9/81, फिर दिया 12/144 और बाद में दिया 17/289। अभी जैसे ही आप यहाँ पर देख सकते हो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर देखो, इनका स्क्वायर देखो, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। तो चलो देखते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर क्या है? 4, यानी कि जो न्यूमरेटर है उसका स्क्वायर क्या है? 4, लेकिन यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है? नीचे 8 दिख रहा है। अच्छा, तो इसका मतलब ये तो नहीं है। चलो आगे देखते हैं 9 81, 9 9 जा 81, तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर क्या है? 81 दिख रहा है। न्यूमरेटर का स्क्वायर नीचे दिया है, न्यूमरेटर का स्क्वायर नीचे दिया गया है एज अ डिनोमिनेटर। देखो आगे चलते हैं 12, 12 का स्क्वायर क्या है? 12 मल्टीप्लाई 12, दैट इज द 144, नीचे दिया है, ऑब्वियसली यहाँ पर भी दिया है, मतलब न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर है। यहाँ पर भी देखते हैं 17, 17 का स्क्वायर क्या है? 289, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हमें क्या दिया है? न्यूमरेटर का स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में दिया है। तो इसका मतलब है कि रूल क्या फॉलो हो रहा है? न्यूमरेटर का स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर है, और ये रूल जहाँ पे फॉलो हो रहा है वो है 9/81, 12/144 और 17/289। फॉलो नहीं कहाँ पे हो रहा है, वो है 2/8, जो क्या क्यूब दिया है, न्यूमरेटर और नीचे एज अ डिनोमिनेटर उसका क्यूब है, तो यही रूल ब्रेक करने वाला है और यही हमारा आंसर है 2/8, ऑप्शन नंबर 1। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चंस प्रॉपरली समझ आ रहे हो। तो आज हम यहीं भी मिलेंगे अगली एक्सरसाइज लेके, अगला टॉपिक लेकर। तब तक के लिए
Keep learning and stay focused.